देखो अलग अलग टॉपिक चल रहे हैं हम। देखो चैप्टर तो ये खत्म हो गया है आपका, लेकिन इससे रिलेटेड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, जरा कॉन्सेंट्रेट करना, ठीक है। देखो हम क्वेश्चन कल हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू थिन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टिंग, आप हॉलो स्फीयर कह सकते हो, इसी को स्फेरिकल सेल भी बोलते हैं, स्फेरिकल सेल। और दूसरा सॉलिड स्फीयर कह सकते हो, सॉलिड स्फीयर, लेकिन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर, स्फेरिकल सेल, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। और तीसरा नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर। इन तीनों केसों में चार्ज सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसके लिए मैंने कल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला बताया था, आज डायरेक्ट सीखेंगे। कल हमने जो है डेरिवेशन कराया था, आज डायरेक्ट समझते हैं इसको, फिर इसके ऊपर न्यूमेरिकल देखेंगे, ठीक है। अच्छी तरह समझना। जैसे ये एक हमारे पास एक स्फेरिकल सेल है, हॉलो स्फेरिकल सेल है, कंडक्टिंग हॉलो स्फेरिकल सेल है। इसकी रेडियस जो है कैपिटल आर है। जब स्फेरिकल सेल को हम चार्ज देते हैं तो सारा चार्ज उसके आउटर सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होता है यूनिफॉर्मली। ये स्फेरिकल सरफेस पर हमने चार्ज दिया, सारा की सारा चार्ज इस स्फेरिकल सेल के आउटर सरफेस पर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। अब ये सेंटर है। अब हम 3 पॉइंटों पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करते हैं। इस वाले स्फेरिकल सेल के आउटसाइड, सरफेस पर और इनसाइड। तो इन फॉर्मूले पर डायरेक्ट ध्यान रखना है आपको। कैसे? जैसे हम आउटसाइड की बात कर रहे हैं, बाहर स्फेरिकल सेल के बाहर आउटसाइड एक पॉइंट है, उस पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो देखो ये वाला स्फेरिकल सेल है, इस स्फेरिकल सेल की वजह से इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं। देखो हम इस स्फेरिकल सेल की वजह से पी पॉइंट पर निकाल रहे हैं, तो इस स्फेरिकल सेल के लिए ये पॉइंट कहां पर है ये देखना है। देखो इस स्फेरिकल सेल के लिए हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल रहे हैं, तो इस स्फेरिकल सेल के लिए पी पॉइंट कहां पर है ये देखना है। तो आउटसाइड है, इनसाइड है और सरफेस है, इस पर ध्यान रखना है। तो जैसे आउटसाइड है तो देखो सेंटर से आउटसाइड पॉइंट तक की डिस्टेंस स्मॉल आर है, और ये स्मॉल आर इस कैपिटल आर से बड़ी है। तो V इक्वल टू इस पी पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा आउटसाइड, वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। देखो हम किस स्फीयर के से निकाल लें, इस वाली स्फीयर, तो इसी स्फीयर का चार्ज ले लेंगे। जिस स्फीयर की वजह से पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे उसी स्फीयर का चार्ज ले लेंगे, तो ले लिया। और इसी स्फीयर के लिए ये पॉइंट कहां पर है ये देखेंगे। इस स्फीयर के से पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लें तो इसी स्फीयर का चार्ज लेंगे, और इसी स्फीयर के लिए पी पॉइंट कहां पर है, इनसाइड है, आउटसाइड है, सरफेस पर है ये देखेंगे। तो कहां पर है, देखो इस स्फीयर के लिए पी पॉइंट कहां पर है, आउटसाइड। तो आउटसाइड के लिए हम सेंटर से आउटसाइड पॉइंट तक की डिस्टेंस लिख लेंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है 2 पॉइंट। एक, हम किस स्फीयर की वजह से किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल रहे हैं, जिस स्फीयर की वजह से निकाल रहे हैं उस स्फीयर के लिए वो पॉइंट इनसाइड है, आउटसाइड है, सरफेस पर है। एक तो पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आउटसाइड है तो यहां पे हम डिस्टेंस कौन से लेंगे और चार्ज कौन सा लेंगे। चार्ज इस स्फीयर की वजह से निकाल रहे हैं तो इसी स्फीयर का चार्ज आएगा, और अगर आउटसाइड निकाल रहे हैं तो सेंटर से आउटसाइड पॉइंट तक की डिस्टेंस आएगी। ये डिस्टेंस कौन सी आएगी उस पर ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे एक पॉइंट ये हो गया। अगर हम दूसरा सरफेस पर निकाल लें, सरफेस पर स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर होता है, तो सरफेस पर जो पोटेंशियल आता है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर कैपिटल आर, ठीक है। ये तो हमने डिस्टेंस कौन सी ली समझ में आ रहा है, इस वाले स्फीयर की वजह से सरफेस पर निकाल लेते हैं हम। ये द्वार से बना देता हूं एक और डायग्राम। ये स्फेरिकल सेल है, अच्छी तरीके से समझ लो। एक बार ये निकल गया
फिर नहीं समझ में आएगा, ठीक है, रिपीट करके देख लेना पर आप। ये कैपिटल आर, ये ऐसे कह दो, ये सेंटर है और ये कैपिटल आर। अब हमारा पी पॉइंट ये है सरफेस पर, अगर हम सरफेस पे निकाल रहे हैं, ठीक है, तो देखो इस स्फीयर की वजह से पी पॉइंट पोटेंशियल निकाल लें, इसी वाले स्फीयर की वजह से पी पॉइंट पोटेंशियल निकाल लें। तो इस स्फीयर के लिए ये पॉइंट कहां पर है, सरफेस पर है, और सरफेस पर है तो पोटेंशियल कितना होगा, सरफेस पर है तो सरफेस पर कितना पोटेंशियल होगा, V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसी स्फीयर का चार्ज Q और इसी स्फीयर के सेंटर से सरफेस तक की डिस्टेंस, सेंटर से सरफेस तक की डिस्टेंस, देखो आउटसाइड निकाल रहे हो सेंटर से आउटसाइड तक की डिस्टेंस आती है, सरफेस पे निकाल रहे हो तो सेंटर से सरफेस तक की डिस्टेंस आती है। लेकिन अगर थर्ड पॉइंट है हमारा, ये स्फेरिकल सेल अगेन बना लिया, इस पे क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है यूनिफॉर्मली, ये कंडक्टिंग, इन तीनों के लिए बता रहा हूं बस, केवल हॉलो स्फीयर हो, सॉलिड स्फीयर हो, नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर हो, है ना, हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर कंडक्टिंग हो, नॉन कंडक्टिंग हो तो केवल हॉलो स्फीयर हो, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर नहीं होना चाहिए क्योंकि उसमें चार्ज वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होता है, पीछे पढ़ाया है मैंने आपको, ठीक है। ये क्यू चार्ज दे दिया हमने। अब इस क्यू चार्ज की वजह से सेंटर ये है, इस पॉइंट पर पोटेंशियल पूछ रहा है P, और ये है कैपिटल R और ये डिस्टेंस स्मॉल r। तो देखो इस स्फीयर की वजह से, इस वाले स्फीयर की वजह से P पॉइंट पोटेंशियल निकालो। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, इस स्फीयर की वजह से P पॉइंट पोटेंशियल निकाल लें तो इस स्फीयर के ये पॉइंट कहां हैं, आउटसाइड है, इनसाइड है, सरफेस है, तो इनसाइड दिख रहा है, और इनसाइड दिखे तो पोटेंशियल इनसाइड जो होता है वो ऑलवेज इक्वल होता है सरफेस के पोटेंशियल के, V इनसाइड। अगर इनसाइड निकाल रहे हैं हम तो स्मॉल r छोटा है कैपिटल R से, और इनसाइड पोटेंशियल जो होगा एवरी पॉइंट पर, सेंटर पर भी, वो सरफेस के पोटेंशियल के बराबर होगा। और सरफेस का पोटेंशियल कितना है, ये कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। अब देखो हम P पॉइंट पे निकाल लें, सेंटर से ऑब्जर्वेशन पॉइंट तक की डिस्टेंस तो स्मॉल r है, लेकिन हमने डिस्टेंस स्मॉल r नहीं ली क्योंकि इनसाइड किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल सेंटर पे भी, इनसाइड सेंटर पे भी इतना ही पोटेंशियल होगा। इनसाइड एवरी पॉइंट पे पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है, और किसके इक्वल रहता है, सरफेस के पोटेंशियल के इक्वल रहता है। तो देखो इसमें इस पॉइंट पे निकाले तो इस डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है, कभी भी इस स्फीयर की वजह से, इस वाली स्फीयर की वजह से इनसाइड किसी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालें तो उसका पोटेंशियल उस स्फीयर के सरफेस पर पोटेंशियल के बराबर होता है, सरफेस के पोटेंशियल के इक्वल होता है। इसीलिए हमने यहां सरफेस के पोटेंशियल के बराबर कर लिया। इस पी पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो सरफेस के पोटेंशियल के इक्वल होगा। ये 3 पॉइंट समझ में आते हैं आपको, डायरेक्टली फॉर्मूले कैसे यूज करते हैं हम, ठीक है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन करके देखते हैं कैसे करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या है, पहला हम क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन 1, कि 2 हमारे पास कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल है ना, 2 कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल है, जैसे मैंने ये बना दिए 2 कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल, एक एरा और एक एरा, स्फेरिकल सेल, कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल है ना, और इसकी रेडियस जो है R1 है और इसकी रेडियस R2 है ना। हमसे कह रहा है कि इस पर चार्ज, इस स्फेरिकल सरफेस पे चार्ज Q1 है, इस स्फेरिकल सरफेस पे चार्ज Q2 है, ठीक है। हमसे कह रहा है कि इस स्फीयर के पॉइंट ए पर, जो स्फीयर आपका है, इस स्फीयर के सरफेस पर ए पॉइंट पे पोटेंशियल निकालो और बी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालो। कह रहा है फाइंड नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। फाइंड नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए एंड बी। ये डायग्राम आपको गिवन है कि ये 2 कंडक्टिंग कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल हैं और इस पे Q1 चार्ज है, इस पे Q2 चार्ज है, इसकी रेडियस R1 है, इसकी रेडियस R2 है, और डायग्राम गिवन है, ठीक है। ए पॉइंट का पोटेंशियल निकालो। तो पहले हम देखो ए पॉइंट का पोटेंशियल निकालते हैं, सोल्यूशन करते हैं। तो देखो यहां ए पॉइंट का पोटेंशियल निकालेंगे तो हम इस ए पॉइंट पोटेंशियल निकाल लें तो इस वाले स्फीयर की वजह से ए पॉइंट पोटेंशियल निकाल लेंगे,
और इस वाले बड़े वाले स्फीयर की वजह से भी ए पॉइंट पोटेंशियल निकालेंगे, दोनों स्फीयर की वजह से ए पॉइंट पोटेंशियल निकालेंगे। ठीक है, तो देखो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने से पहले देखो मैं आपको अलग अलग एक बार करके दिखाता हूं। ठीक है, जैसे मैं निकाल रहा हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए ड्यू टू स्पीयर, स्मॉल स्पीयर या स्पीयर एक कह देते हैं इसे स्पीयर टू कह देते हैं, ड्यू टू स्पेरिकल सेल 1। ठीक है, इसे स्पेरिकल सेल 1 कह दिया, इसे स्पेरिकल सेल 2 कह दिया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने एट पॉइंट ए पर ड्यू टू स्पेरिकल सेल 1। तो हम कौन से स्पेरिकल सेल की वजह से ए पॉइंट पोटेंशियल निकाल रहे हैं? तो आप बाकी के सबको छोड़ दो, इस स्फीयर को मत देखो, आप स्पेरिकल सरफेस स्पेरिकल सेल ए की वजह से 1 की वजह से ए पॉइंट पोटेंशियल निकाल लो। ठीक है, तो देखो हम किसकी वजह से निकाल रहे हैं? स्पेरिकल सेल 1 की वजह से। तो आप स्पेरिकल सेल 1 ड्रॉ कर लो, ये स्पेरिकल सेल 1, ये Q1 चार्ज, इसकी रेडियस R1, किस पॉइंट पोटेंशियल पूछ रहा है? एट पॉइंट ए पर। तो ऑब्जेक्शन पॉइंट को शो कर दो। हमें स्पेरिकल सेल 1 की वजह से पूछ रहा है, तो स्पेरिकल सेल उसमें से बना लिया हमने। किस एक तो स्पेरिकल सेल जिसकी वजह से पूछे वो बना लो, और जिस पॉइंट पर पूछ रहा है उस पॉइंट को शो कर दो, तो शो कर दिया। तो अब जरा चेक करके बताओ, इस स्पेरिकल सेल के लिए पॉइंट ए कहां है? इनसाइड है, आउटसाइड है, सरफेस पर है। तो साफ साफ दिख रहा है इस स्पेरिकल सरफेस सेल 1 के लिए, स्पेरिकल सरफेस 1 के लिए, स्पेरिकल सेल 1 के लिए ये पॉइंट ए सरफेस पर है। और सरफेस पर कितना पोटेंशियल होता है? तो V1 1/4πε0। इस स्पेरिकल सेल के इसे निकाले तो इसी का चार्ज, और सरफेस पर निकालते हैं तो सेंटर से सरफेस तक की डिस्टेंस आती है। तो सेंटर से सरफेस तक की डिस्टेंस कितनी है देख लो, इसकी सेंटर ये रहा और इसकी सरफेस तक की डिस्टेंस कितनी है? आपकी R1 है। R1 तो रेडियस थी इसकी, तो ये R1 आ गया। तो ये स्पेरिकल सेल 1 की वजह से ए पॉइंट पोटेंशियल आ गया। ऐसे ही सिमिलरली नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए पर ही, क्योंकि हमें ए पॉइंट पर नेट पोटेंशियल निकालना है। पहले हमने सेल 1 की वजह से ए पॉइंट पोटेंशियल निकाल लिया, अब सेल 2 की वजह से ए पॉइंट पोटेंशियल निकालेंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए ड्यू टू स्पेरिकल सेल 2। अब देखो स्पेरिकल सेल 2 की वजह से ए पॉइंट पोटेंशियल निकालना, तो आप स्पेरिकल सेल 2 बना लो। तो ये स्पेरिकल सेल 2 बना लिया मैंने, दे रहा स्पेरिकल सेल 2। इस पे कितना चार्ज है? Q2 चार्ज है। किस पॉइंट पर इसकी रेडियस कितनी है? तो इसकी रेडियस आपकी R2 है ना। किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछ रहा है? किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछ रहा है? तो कौन से पॉइंट पूछ रहा है? ए पर। पहले हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने ए पॉइंट पर। ठीक है, तो ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछ रहा है। ए पॉइंट कहां है? तो वो तो इस स्पेरिकल सेल के इनसाइड है, ऐसे ये रहा ए पॉइंट, और इसकी जो डिस्टेंस है ये वाली, ये R1 है, ऐसे है ना, ऐसे। अब देखो हम कौन से स्पेरिकल सेल की वजह से ए पॉइंट पोटेंशियल निकाल रहे हैं? स्पेरिकल सेल 2 की वजह से। तो इस स्पेरिकल सेल 2 की वजह से निकाल रहे हैं। तो 2 के लिए ये पॉइंट ए कहां है? इनसाइड है, आउटसाइड है, सरफेस पर है। आपको जिस सेल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना हो, तो उस सेल और जिस पॉइंट पर निकालना हो, तो जिस पॉइंट पर हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं वो पॉइंट उस स्पेरिकल सेल के कहां पर है, पहले ये डिसाइड करो। तो देखो इस स्पेरिकल सेल की निकाल ले, पॉइंट ए पे निकाल ले, तो स्पेरिकल सेल 2 के लिए पॉइंट ए इनसाइड है, और इनसाइड जब भी आता है तो पोटेंशियल कहां के बराबर होता है? सरफेस के। तो इसी स्पेरिकल सेल 2 के सरफेस के बराबर ए पॉइंट पोटेंशियल होगा। तो ए पॉइंट का पोटेंशियल निकालें तो 1/4πε0 Q2। इस पर चार्ज कितना है? स्पेरिकल सरफेस सेल पर 2, और ए पॉइंट पे निकालें, R1 लिखे R2 लिखे, बताओ। तो बेटा ये पॉइंट ए इनसाइड है, आउटसाइड है इस स्पेरिकल सेल के लिए? इनसाइड। और इनसाइड जब भी होता है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उस स्पेरिकल सेल के सरफेस के बराबर होता है। तो हमें सरफेस का पोटेंशियल लिखना है, और सरफेस का पोटेंशियल लिखते हैं तो सेंटर से सरफेस तक की डिस्टेंस लिखते हैं, जो कि कितनी है? R2। तो कितना आएगा? R2। को समझ में आया? तो देखो देन अब
इस ए पॉइंट पे मैंने स्फेरिकल सेल 1 की वजह से भी पोटेंशियल निकाल लिया और स्फेरिकल सेल 2 की वजह से भी पोटेंशियल निकाल लिया। तो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालें, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए। तो बेटा इन दोनों को ऐड कर दो, V बराबर V1 प्लस V2। अगर चार्ज ये नेगेटिव होता तो यहाँ पे माइनस के चार्ज ले लेते, क्योंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, विद साइन पुट करते हैं। लेकिन ये चार्ज प्लस के रखे हैं, इसीलिए साइन पुट नहीं करेंगे, तो V1 प्लस V2। तो V1 की वैल्यू 1/4πε0 Q1 ओवर R1 प्लस V2 की वैल्यू 1/4πε0 Q2 ओवर R2। तो देखो ये ए पॉइंट का पोटेंशियल हो गया। समझ में आया ए पॉइंट का पोटेंशियल कैसे निकालते हैं? देखो मैंने ये अभी आपको डायरेक्टली करके भी, इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखो अब मैं बी पॉइंट का पोटेंशियल निकालूंगा, मैं उसे डायरेक्ट करूंगा, ठीक है। ये मैंने अभी आपको समझाने के लिए इस तरह से किया। क्लियर है? समझ में आया आपको ये? ठीक है। अब हम बी पॉइंट का पोटेंशियल निकालते हैं। ये हमने ए पॉइंट का पोटेंशियल निकाल लिया, अब हम बी पॉइंट का पोटेंशियल कैसे निकालें उस पर ध्यान दें, ठीक है। जैसे अब हम बी पॉइंट का पोटेंशियल निकाल लें, तो देखो नेट डायरेक्ट कर रहे हैं वैसे, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी, तो वी बी लिख लेते हैं ऐसे, ठीक है। बी पॉइंट का पोटेंशियल है इसीलिए वी बी। किसकी वजह से? V1 ड्यू टू सेल 1 प्लस V2 ड्यू टू सेल 2, ठीक है। बी पॉइंट का पोटेंशियल निकाल रहे हैं ड्यू टू सेल 1 और ड्यू टू सेल 2, ठीक है। ये ड्यू टू सेल 1 और ये ड्यू टू सेल 2। तो बी पॉइंट का पोटेंशियल कितना आएगा? तो देखो पहले ड्यू टू सेल 1 निकाले हैं। तो देखो इस सेल की वजह से, इस वाले स्फेरिकल सेल के लिए इसकी कारण निकालने इस पॉइंट पर। तो आप ये देखो मैं एक बार बना के और दिखा देता हूं। ये स्फेरिकल सेल हो गया 1, इस पर चार्ज है Q1, इसकी रेडियस है R1, लेकिन पोटेंशियल किस पॉइंट पर निकालना है हमें? बी पॉइंट पर। इस सेल की वजह से बी पॉइंट पोटेंशियल, तो बी पॉइंट कहां है? आउटसाइड है, इनसाइड है? तो यहां पर है। इसकी डिस्टेंस ये वाली कितनी है? तो देखो सेंटर से बी पॉइंट तक की डिस्टेंस R2 है, तो ये R2 है। तो इस सेल 1 के लिए बी पॉइंट कहां है? आउटसाइड, इनसाइड, सरफेस। तो हम कहेंगे इस सेल 1 के लिए बी पॉइंट आउटसाइड है, और जब आउटसाइड होता है तो पोटेंशियल कितना लिखते हैं? 1/4πε0। इस सेल की ऐसे निकाल लें तो इसी सेल का चार्ज Q1, और इस सेल के लिए ये पॉइंट आउटसाइड है। आउटसाइड होता है तो सेंटर से आउटसाइड तक की डिस्टेंस लिखते हैं। सरफेस पर होता है तो सेंटर से सरफेस तक की डिस्टेंस लिखते हैं। लेकिन अगर इनसाइड होता है तो इनसाइड किसी पॉइंट का पोटेंशियल सरफेस के पोटेंशियल के बराबर होता है, ठीक है। तो यहां ये आउटसाइड है और आउटसाइड है तो सेंटर से आउटसाइड पॉइंट तक की डिस्टेंस जो कि कितनी है? R2। तो ये R2 है। तो देखो ये V1 की वैल्यू निकल आई। समझ में आया? ऐसे ही अब V2, अब हमें कहां पे पोटेंशियल निकालना है? फिर दोबारा से B पे ही निकालना है ना, लेकिन कौन सा सेल के से निकालना है? 2 सेल के से निकालना है, ड्यू टू सेल 2। तो देखो हमने दोबारा से एक सेल 2 बना लिया, ये सेल 2, इस पर चार्ज है Q2, इसकी रेडियस है R2, और इस वाले पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है B पॉइंट पर। तो देखो इस सेल 2 की वजह से ही निकालना है, B पॉइंट पे निकालना है। तो सेल 2 की वजह से B पॉइंट पे निकाल रहे हैं। सेल 2 के लिए B पॉइंट कहां है? आउटसाइड, सरफेस, इनसाइड। तो सरफेस पर, और सरफेस पर है तो पोटेंशियल कैसे निकालेंगे? 1/4πε0, इसी सेल का चार्ज। और ये सेल के लिए बी पॉइंट सरफेस पर है तो सेंटर से सरफेस तक की डिस्टेंस जो कि कितनी है? R2। तो ये देखो बी पॉइंट का पोटेंशियल निकले आया, ठीक है। ये बात समझ में आई? ये क्लियर हुआ? अच्छा, ये बात समझ में आ गया? क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, एक क्वेश्चन ये समझ में आया आपको कैसे पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं किसी पॉइंट का? ठीक है, ठीक है। देखो यही क्वेश्चन है, बस अब पूछ कहां रहा है? पहले हमने ए और बी पे पूछ रहा था, अब ए और बी पे नहीं पूछ रहा है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ए और बी पे नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन यही है। लेकिन क्वेश्चन कहां पोटेंशियल का किस पॉइंट पे पूछ रहा है? वो देखो इसमें दे रखा है, फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट R at a point at distance R such that R2 greater than R, ये दे रखा है। तो इसके लिए वो पॉइंट कहां हुआ? देखो इसका मतलब समझो कि R2 ग्रेटर देन R है ना, तो स्मॉल r, R2 स्मॉल r से बड़ा है। देखो ये वाला पॉइंट हो गया, ये इस पॉइंट का पोटेंशियल पूछ रहा है, इसको आप स्मॉल r कह सकते हो। देख लो यहां स्मॉल R2 बड़ा है कि नहीं? R2 कैपिटल R से बड़ा नहीं है,
और इसको देखो, इस वाले सेंटेंस को, तो यहाँ स्मॉल आर बड़ा है किससे, R1 से, तो देखो स्मॉल आर R1 से बड़ा है। तो इस पॉइंट पर आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछ रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो हम P पॉइंट पर पूछ रहा है, तो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P Vp is equal to V1 due to cell 1 plus V2 due to cell 2, ठीक है। दो ही तो सेल है, पे चार्ज है, P पॉइंट पोटेंशियल पूछ रहा है। तो देखो पहले हम ड्यू टू सेल 1 कर रहे हैं, तो देखो सेल 1 को बना लीजिए आप, इस पर चार्ज Q1 है, इसके रेडियस जो है आपकी R1 है, और जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछ रहा है उस पॉइंट को बना दीजिए। तो देखो ये रहा पॉइंट P, इस पॉइंट पर पूछ रहा है, ये डिस्टेंस R है। तो इस सेल के लिए P पॉइंट कहां है, देख लो, आउटसाइड है, और आउटसाइड होती है सेंटर से आउटसाइड तक की डिस्टेंस लिखते हैं, तो लिख दो 1/4, तो इसी सेल का चार्ज Q1, और सेंटर से आउटसाइड पॉइंट तक की डिस्टेंस स्मॉल r, पोटेंशियल हो गया देखो P पॉइंट पर। प्लस अब कौन से सेल की से पूछ रहा है, ड्यू टू 2, तो आप सेकंड सेल को बना लो, आप जिस सेल की से पूछे उस सेल को बना लो यार। इस पर चार्ज Q2 है, इसकी रेडियस R2 है, और P पॉइंट पूछ रहा, तो इस सेल 2 के लिए P पॉइंट कहां है, जैसे चेक कर लो। सेल 2 के लिए P पॉइंट कहां है, इनसाइड है, देखो यहां पे कहीं कुछ ऐसे डिस्टेंस आ रहा है। तो देखो इस सेल 2 के लिए ये P पॉइंट इनसाइड है, आउटसाइड है, सरफेस पर है, तो इनसाइड है, और इनसाइड कभी भी होता है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उस सेल के इनसाइड किसी पॉइंट का पोटेंशियल उस सेल के सरफेस के पोटेंशियल के बराबर होता है। तो क्या लिखेंगे, सरफेस के पोटेंशियल के बराबर लिख दें। इसमें सेल का चार्ज कितना है, Q2, और ये डिस्टेंस नहीं लिखेंगे क्योंकि इनसाइड किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल उस सेल के सरफेस के पोटेंशियल के बराबर होता है। सरफेस पे निकालेंगे, और सरफेस पे निकालेंगे सेंटर से सरफेस तक की डिस्टेंस कितनी है, R2, तो यहां R2 आएगा। तो देखो ये P पॉइंट का पोटेंशियल हो गया, ये नेट P पॉइंट का पोटेंशियल हो गया। को समझ में आया। तो देखो एक क्वेश्चन मैंने ये बताया, ठीक है। एक तरीके से और बताता हूं इसी क्वेश्चन को, देखो एक क्वेश्चन और लिखते हैं, बिल्कुल सिमिलर टाइप का है, थोड़ा सा चेंज है। इसमें 3 कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल दे रखे हैं, मेटलिक कंडक्टिंग है, ठीक है। कंडक्टिंग सेल की बात कर रहे हैं इस समय हम, नॉन कंडक्टिंग की किसी की बात नहीं कर रहे। तो ये हमारे पास 3 स्फेरिकल सेल हैं कॉन्सेंट्रिक, एक सेल ये हो गया, एक ये दूसरा हो गया, और ये तीसरा, है ना। 3 स्फेरिकल सेल हैं ये कॉन्सेंट्रिक, इन सेंटर का, इनका सबका कॉमन सेंटर ए है। इसकी रेडियस दे रखी है ए, इसकी दे रखी है बी, और इसकी दे रखी है सी। लेकिन इस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, इस वाले पर माइनस के सिग्मा है, और इस पर प्लस के सिग्मा है। कह रहा है कि ए पॉइंट पर पोटेंशियल निकालो, बी पॉइंट पे निकालो, और सी पॉइंट पे निकालो। फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी, ए एंड बी एंड सी, तीनों पॉइंटों पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछ रहा है, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट यह है कि इसमें यहां सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी है, चार्ज कितने नहीं है सरफेस पर, और इसकी रेडियस तो दे रखी है ए बी सी जो भी है, और ए पॉइंट का पोटेंशियल पूछ रहा है। पहले हम ए पॉइंट का पोटेंशियल निकाल रहे हैं। तो आप एक काम करिए, देखो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि जैसे इस पर मैं चार्ज लेट कर लेता हूं Q1, कि मान लो इस पर चार्ज Q1 है, इस पर Q2 मान लेता हूं, इस पर Q3, ये मैंने लेट कर लिया, गिवन तो है नहीं है, गिवन तो क्या है हमारा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सबसे पहले आपको Q1 निकालना पड़ेगा। तो ये Q1 चार्ज इस सेल 1 पर ही तो है, ये सेल 1, ये सेल 2 और ये सेल 3। इस सेल 1 पर मैंने सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, कितना, Q1, उसके सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। तो सिग्मा फॉर सेल 1, सेल 1 के लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू, कितना सरफेस एरिया है, ये Q1 चार्ज कितने सरफेस एरिया पर डिस्ट्रीब्यूट है, तो इस सेल का सरफेस एरिया निकालें तो 4πa²। कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, Q1, तो Q1, ऐसे है ना, इतना समझ में आ रहा है।
अरे भाई ये एक स्फेरिकल सेल, इसका सरफेस एरिया 4 पाई ए स्क्वायर होगा, इसके रेडियस ए है ना, उसका सरफेस एरिया 4 पाई ए स्क्वायर होगा। एक फॉर्मूला होता है ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। ए एरिया में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, क्यू। तो इतने सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया हुआ स्फीयर ए का, इतने सरफेस एरिया पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, Q1। तो Q1 की वैल्यू निकल आएगी इन टर्म ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो Q1 इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई ए स्क्वायर। ऐसे ही फॉर सेल 2 के लिए निकाल लो। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू कितना सरफेस एरिया है भाई उसका, उसकी रेडियस बी है, तो सरफेस एरिया स्फेरिकल सेल बी का कितना हुआ, 2 का कितना हुआ 4 पाई बी स्क्वायर। उस पर कितना चार्ज कंसिडर किया आपने, Q2। तो यहां से आप Q2 निकाल सकते हो। तो Q2 इसका से मल्टीप्लाई कर लो, सिग्मा इंटू 4 पाई बी स्क्वायर। ऐसे सरफेस सेल 3 के लिए निकाल सकते हो। सेल 3 के लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसका सरफेस एरिया कितना है, सेल सी का, स्फेरिकल सेल सी का, इसकी रेडियस सी है, तो इसका सरफेस एरिया हो जाएगा 4 पाई सी स्क्वायर। और कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है उसके सरफेस पर, Q3 चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। इस सेल कंडक्टिंग सेल है तो सरफेस पर इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, समझ में आया ये। लेकिन इसमें गड़बड़ कर दिया हमने, इस सेकंड सेल पर नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी थी, तो ये माइनस का आएगा यहाँ। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का सिग्मा इंटू 4 पाई बी स्क्वायर। अब ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी नेगेटिव है ना इसकी पॉजिटिव, इसकी नेगेटिव, इसकी पॉजिटिव, तो इसकी पॉजिटिव है। तो यहां से Q3 निकालें तो Q3 सिग्मा इंटू 4 पाई सी स्क्वायर। तो देखो हमने Q1, Q2, Q3 निकाल लिया। अब सेम क्वेश्चन हो गया जो अभी किया था थोड़ी देर पहले, ठीक है। अब बिल्कुल सेम कर लेंगे, जैसे ए पॉइंट का पोटेंशियल निकाल लेंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए, तो VA इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ये ड्यू टू सेल 1 और ये ड्यू टू सेल 2 और ये ड्यू टू सेल 3, ठीक है, इज इक्वल टू ये सेल 1 की वजह से ए पॉइंट का पोटेंशियल, ये ड्यू टू सेल 2 की वजह से ए पॉइंट का पोटेंशियल, ये ड्यू टू सेल 3 की वजह से ए पॉइंट का पोटेंशियल। ए पॉइंट का पोटेंशियल निकाल लें तो देखो ड्यू टू सेल 1, तो देखो मैं यहां साथ साथ बना चलाऊंगा, साथ साथ डिलीट करते ले जाऊंगा। ये सेल 1 बना लिया मैंने, सेल 1, इस पे कितना चार्ज है भाई Q1, इसकी रेडियस कितनी है साहब A, किस पॉइंट पे पूछा है, ए पॉइंट पर। तो ए पॉइंट कहां है सेल के लिए, इसी के सरफेस पर है। देखो इस सेल की वजह से निकाल लें, ए पॉइंट पे निकाल लें, तो इस सेल की वजह से निकाले, ए पॉइंट पे निकाले, तो इस सेल के लिए पॉइंट ए कहां है, सरफेस पर, आउटसाइड या इनसाइड, तो सरफेस पर। और सरफेस पर होता है तो सेंटर से सरफेस तक की डिस्टेंस लेते हैं, कर दो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसी सेल का चार्ज Q1, और सेंटर से सरफेस तक की डिस्टेंस, सरफेस पर जब निकालते हैं तो सेंटर से सरफेस तक की डिस्टेंस जो भी कितनी है, A, रेडियस है ना, तो A, देखो एक आंसर हो गया। दूसरा, अब हम किस सेल की से निकाल लें, ड्यू टू सेल 2 की से निकाल लें, किस पॉइंट पे निकाल लें, बी पे। तो सेल ड्यू टू सेल 2 की से निकाल ले तो सेल 2 बना लो आप, ये देखो मैंने सेल 2 बना लिया, ये सेल 2, इस पे कितना चार्ज है साहब Q2, इसकी रेडियस कितनी है, तो इसकी रेडियस है B, ठीक है। किस पॉइंट पे निकालना है, ए पॉइंट पर। तो इस सेल 2 के लिए ए पॉइंट इनसाइड आउटसाइड, तो देखो इनसाइड, तो देखो ये रहा ए पॉइंट, ये रहा जो कितना सेंटर से, सेंटर O है, कॉन्सेंट्रिक सेंटर तो कॉमन है ना O, तो ए। इस सेल 2 के लिए ए पॉइंट कहां है, तो सेल 2 के लिए ए पॉइंट इनसाइड है, दिख रहा है, सेल 2 के लिए ए पॉइंट इनसाइड है। और जब इनसाइड होता है पॉइंट, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ए पॉइंट पर जो निकालेंगे वो उस सेल के, इसी सेल के, इस सेल के इसे निकाल लें, ए पॉइंट पे निकाल लें, तो इसी सेल के सरफेस के पोटेंशियल के बराबर होगा। और सरफेस के पोटेंशियल के बराबर होगा तो सरफेस तक की डिस्टेंस लिखेंगे, तो 1/0, इसी का चार्ज लिख लो Q2, और सरफेस तक की डिस्टेंस, क्योंकि इनसाइड कभी भी होता है तो ये डिस्टेंस नहीं लेते हैं, इनसाइड कभी पॉइंट होता है तो सरफेस पोटेंशियल निकालते हैं और सरफेस तक की डिस्टेंस लेते हैं, कितनी है B, तो B आ जाएगा। समझ में आया आपको, ठीक है। ये आपका B सेकंड सेल की वजह से हो गया। थर्ड सेल की देख रहे हैं तो तीसरा सेल बना लो भाई। तीसरा सेल देखो मैंने ये बना दिया, ये देखो तीसरा सेल, ये थर्ड सेल बना दिया, ठीक है, ये थर्ड सेल बना लिया मैंने। ये जो तीसरा सेल है इसका
पे कितना चार्ज है, इस पे Q3 चार्ज है और इसकी रेडियस कितनी है, C है। किस पॉइंट पर ड्यू टू सेल 3 की इसे निकाले तो सेल 3 बना लिया। किस पॉइंट पे निकाल ले, ए पॉइंट पे निकाल ले हो। किस पॉइंट पे निकाल ले हो, ए पॉइंट पे निकाल ले हो, तो ए पॉइंट बना लो। तो सेल 3 के लिए पॉइंट ए ये रहा, इनसाइड है ना, और इनसाइड है तो ये रहा पॉइंट ए, ये डिस्टेंस है, ये पॉइंट ए डिस्टेंस है। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको। ठीक है, आगे इसमें देख रहे हैं हम, इसमें आगे देख रहे हैं तो देखो प्लस कर लो। इस सेल 3 के लिए पॉइंट ए कहां है, तो सेल 3 ए के, इस सेल 3 के से निकाल रहे हो ना, सेल 3 के लिए पॉइंट ए कहां पर है, इनसाइड आउटसाइड सरफेस। तो सेल 3 के लिए पॉइंट ए इनसाइड है, और इनसाइड का ये होता है तो कहां पर पोटेंशियल निकालते हैं, सरफेस के पोटेंशियल के बराबर, इसी सेल के सरफेस के बराबर। इस सेल की वजह से निकाल लें तो इसी सेल के सरफेस के बराबर, और इसी सेल के सरफेस के बराबर, तो सरफेस तक की डिस्टेंस ले लेंगे। चार्ज कितना है Q3 और डिस्टेंस कितनी आएगी सेंटर से सरफेस तक की डिस्टेंस C। तो देखो ये ए पॉइंट का पोटेंशियल हो गया, ये आंसर हो गया। देखो ये वाला कुछ समझ में आया, ये देखो ए पॉइंट पर, अभी आंसर कंप्लीट नहीं हुआ, सॉरी, इतना आया। ठीक है, अब इसमें आपको एक काम करना है, क्योंकि आपको Q1 चार्ज, Q2 चार्ज, Q3 चार्ज गिवन नहीं था। आपको क्या गिवन था, सिग्मा माइनस के सिग्मा प्लस के सिग्मा, तो वैल्यू पुट कर दो भाई आप। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 की वैल्यू, Q1 की वैल्यू ये रही, तो सिग्मा इंटू 4 पाई, वैल्यू पुट कर दो। तो देखो Q1 की वैल्यू कितनी है, सिग्मा 4 पाई ए स्क्वायर, तो 4 पाई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। Q2 की वैल्यू कितनी है, ये रही, तो माइनस साइन है ना, तो ये माइनस साइन हो जाएगा यहाँ पे, सिग्मा इंटू 4 पाई बी स्क्वायर डिवाइड बाई बी, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। Q3 की वैल्यू कितनी है, सिग्मा इंटू 4 पाई सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी। ठीक है, 4 पाई स्क्वायर, तो देखो काट दो, यहां से 4 पाई से तो 4 पाई कट गया, ए से एक ए कट गया, ऐसे यहाँ 4 पाई से 4 पाई कट गया, बी से बी कट गया, 4 पाई से 4 पाई कट गया, सी से सी कट गया। यहाँ क्या बचा, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस, सॉरी माइनस सिग्मा बी अपॉन एप्सिलॉन 0, सिग्मा बी एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा सी अपॉन एप्सिलॉन 0। ये ए पॉइंट का पोटेंशियल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 कॉमन है, ए माइनस बी प्लस सी। तो देखो ये ए पॉइंट का पोटेंशियल हो गया इन टर्म ऑफ सी, सिग्मा इन टर्म ऑफ सिग्मा, ए पॉइंट का पोटेंशियल आ गया ए माइनस के बी प्लस के सी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ऐसे ही आप बी पॉइंट का सी पॉइंट का पोटेंशियल निकाल सकते हो। आप निकालने से पहले, बी पॉइंट और सी पॉइंट का पोटेंशियल निकालने से पहले वीडियो को बंद कर लेना, फिर अपने आप निकाल के देखना। ठीक है ना, उसके बाद चालू करके वीडियो को दोबारा से फिर चेक कर लेना सही किया है या नहीं सही किया है। ठीक है, तो देखो निकाल के दिखाता हूं आपको। नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी, बी पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है। तो बी बी इज इक्वल टू V1 ड्यू टू सेल 1 प्लस V2 ड्यू टू सेल 2 प्लस V3 ड्यू टू सेल 3। तो VB इज इक्वल टू, पहले सेल 1 की वजह से बी पॉइंट पोटेंशियल, तो सेल 1 को बना लीजिए आप। देखो मैं यहाँ रफली बना देता हूं, इस पर कितना चार्ज है Q1, सेल 1 पर कितना चार्ज है Q1, इसकी रेडियस कितनी है A। किस पॉइंट पे निकालना है, बी पॉइंट पे, तो बी पॉइंट डालो। तो इस सेल 1 के लिए बी पॉइंट आउटसाइड है ना, और ये आउटसाइड है बी पॉइंट, और डिस्टेंस कितनी है इसकी, बी है। ठीक है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है सेंटर O से, इसकी डिस्टेंस आपकी इतनी है। ठीक है, अब जगह देखो, अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है तो इस सेल के लिए बी पॉइंट आउटसाइड है, इनसाइड है, सरफेस है, तो आउटसाइड है, और आउटसाइड के लिए सेंटर से आउटसाइड पॉइंट तक की डिस्टेंस लिखते हैं। तो लिख दो कितना चार्ज है, Q1 चार्ज है, सेल 1 पर Q1 चार्ज है, सेंटर से आउटसाइड पॉइंट तक की डिस्टेंस B है, प्लस अब सेल 2 की वजह से बी पॉइंट पे निकालना है, तो अब सेल 2 को बना लो। तो देखो मैंने ये सेल 2 बना लिया, ये इस पर चार्ज कितना है 2, ये सेल 2, इसकी रेडियस कितनी है B। किस पॉइंट पर निकालना है, बी पॉइंट पर निकालना है। सेल 2 के लिए बी पॉइंट कहां है, सरफेस पर है, तो सरफेस पर है। सेल 2 के लिए बी पॉइंट कहां है, सरफेस पर है, तो सरफेस पर, तो इसकी डिस्टेंस
1/4πε0। चार्ज तो Q2 है, चार्ज तो Q2 है, और बी पॉइंट पे निकालना है। और इस सेल 2 के लिए बी पॉइंट सरफेस पर, और सरफेस पर तो सेंटर से सरफेस तक की डिस्टेंस देखते हैं, सेंटर से सरफेस तक की डिस्टेंस भी, ठीक है। तो ये बी पॉइंट का पोटेंशियल आ गया। ऐसे ही ड्यू टू सेल 3 की से निकाल लो, सेल 3 बना लो। यहां पे ये देखो, ये सेल 3 बना लिया, ये सेल 3, इस पर कितना चार्ज है Q3, इसकी रेडियस कितनी है C, किस पॉइंट पे निकालना है, बी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। इस सेल 3 के लिए बी पॉइंट कहां है, इनसाइड आउटसाइड, तो इनसाइड है। तो ये देखो, ये रहा बी पॉइंट, कितनी डिस्टेंस पे सेंटर से, बी डिस्टेंस पर है। तो देखो, जब भी इस सेल की वजह से इनसाइड किसी पॉइंट पर स्पेरिकल सेल, कंडक्टिंग स्पेरिकल सेल की वजह से इनसाइड किसी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालते हैं, तो पोटेंशियल उस स्पेरिकल कंडक्टिंग सेल के सरफेस के बराबर होता है। तो सरफेस के बराबर पोटेंशियल लिखना है तो +1/4πε0 Q3, इस पे चार्ज Q3 है, और सेंटर से सरफेस तक की डिस्टेंस आएगी, ये वाली डिस्टेंस नहीं आएगी, सेंटर से सरफेस तक की डिस्टेंस ही, क्योंकि इनसाइड निकालते हैं तो इनसाइड किसी पॉइंट का पोटेंशियल सरफेस के पोटेंशियल के इक्वल होता है, ठीक है। इसी तरीके से आप सी पॉइंट का भी पोटेंशियल निकाल सकते हो। तो देखो, मैंने बी पॉइंट का पोटेंशियल निकाल दिया, ऐसे सी पॉइंट का पोटेंशियल निकाल सकते हो। अब मैं डायरेक्ट निकाल दूंगा उसे, ठीक है, आप चेक कर लेना उसे, समझ में आ गया आपको शायद, ठीक है। तो देखो, एक और लास्ट पर एक पॉइंट बता देता हूं। अगर हमें नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट सी पूछ रहा है, तो सी पॉइंट का पोटेंशियल V1 ड्यू टू सेल 1 प्लस V2 ड्यू टू 2 और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V3 ड्यू टू 3, ठीक है। डायरेक्ट लिख देते हैं, देखो 1/4πε0, सेल 1 की से निकालें तो सेल 1 का चार्ज आएगा, सी पॉइंट पे निकालें तो सी पॉइंट सेल 1 के लिए कहां है, आउटसाइड, और आउटसाइड होता है सेंटर से सरफेस तक की, सेंटर से आउटसाइड पॉइंट तक की डिस्टेंस लिखते हैं C, प्लस 1/4πε0 सेल 2 की से निकालें, सेल 2 का चार्ज आएगा, और सेल 2 के लिए भी सी पॉइंट कहां है, सेल 2 के लिए भी सी पॉइंट आउटसाइड है, और आउटसाइड होता है सेंटर से आउटसाइड पॉइंट तक की डिस्टेंस आती है, वो भी C है, प्लस 1/4πε0 चार्ज Q3। सेल 3 की से निकाल रहे हैं, सेल 3 के लिए सी पॉइंट कहां है, सरफेस पर है, और सरफेस पर होता है सेंटर से सरफेस तक की डिस्टेंस आती है, जो कि कितनी है, C है। तो देखो, सी पॉइंट का पोटेंशियल ये देखो, ये Q1 Q2 Q3 की वैल्यू आपको पुट करनी पड़ेगी, Q1 Q2 Q3 की वैल्यू पुट कर दीजिए, सी पॉइंट का पोटेंशियल निकल आया, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में Q1 Q2 Q3 गिवन नहीं थे, वो लाइट किए थे, सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन थी, ठीक है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देखो, एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। देखो, मैंने एक और क्वेश्चन लिखा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो, एक पॉइंट मैंने जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ाया था, तो स्टार्टिंग जो मैंने चैप्टर की करी थी वो इसी पॉइंट से करी थी। एक बार याद दिला देता हूं कि चार्ज के फ्लो होने को डिसाइड कौन करता है, तो कौन सी क्वांटिटी है जो चार्ज के फ्लो होने को डिसाइड करती है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो चार्ज के फ्लो होने को डिसाइड करती है। पॉजिटिव चार्ज हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करता है, एंड नेगेटिव चार्ज लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल फ्लो करता है। और ये चार्ज तब तक फ्लो करता रहता है जब तक पोटेंशियल कैसे ना हो जाए, सेम ना हो जाए। जैसे ही पोटेंशियल सेम होंगे, चार्ज का फ्लो होना स्टॉप हो जाएगा। चार्ज तभी फ्लो करेगा जब एक प्लेस का, एक कंडक्टर का, जैसे एक कंडक्टर है उस पर चार्ज, उसका पोटेंशियल हाई है, और दूसरा कंडक्टर है उसका पोटेंशियल लो है, तो चार्ज पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो कर जाएगा, और नेगेटिव चार्ज होगा तो वो लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल फ्लो कर जाएगा। और ये चार्ज तब तक फ्लो करता रहेगा जब तक कि दोनों कंडक्टरों के पोटेंशियल कैसे नहीं हो जाएं सेम, ठीक है। ये वाला पॉइंट मैंने आपको समझाया था, ठीक है। तो ये देखो, ये वाला पॉइंट के बेसिस पर ही ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या आप पढ़ते हैं, देखो, एक स्मॉल स्फीयर है, रेडियस R1 है, एक स्मॉल स्फीयर है, रेडियस R1 है, जो स्फीयर है इसकी रेडियस R1 है, एंड चार्ज Q1 है इस पर, इज इनक्लोज बाय स्फेरिकल सेल। अब ये दूसरा स्फेरिकल सेल है, ये वाला, इसके इनक्लोज रखा है, इस पर रेडियस R2 है, चार्ज Q2 है, सो दैट Q1 इज पॉजिटिव। अगर Q1 पॉजिटिव चार्ज है, विल नेसेसरी फ्लो फ्रॉम द स्फीयर, तो ये चार्ज स्फीयर से कितनी तरफ फ्लो करता है, सेल की तरफ। लेकिन कब फ्लो करता है, जब
दोनों को हम कनेक्ट कर देते हैं एक कंडक्टिंग वायर से। नो मैटर व्हाट द चार्ज Q2 ऑन द सेल, सेल पे कितना चार्ज है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आप किसी कनेक्टिंग वायर से A और B को कनेक्ट करोगे कंडक्टिंग वायर से, तो Q1 चार्ज जो होगा वो स्फीयर से सेल की तरफ फ्लो कर जाएगा, मतलब इनर से आउटर सरफेस की तरफ भागेगा। ठीक है, तो समझते हैं कैसे और क्यों। तो जरा समझते हैं सोल्यूशन। देखो अभी कनेक्ट करने से पहले, अगर हम कनेक्ट नहीं कर रहे तो पहले हम ये पता करेंगे कि किस पॉइंट इस स्फीयर के सरफेस का पोटेंशियल ज्यादा है या सेल के सरफेस का पोटेंशियल ज्यादा है। तो पहले किसका पोटेंशियल ज्यादा है उस पर ध्यान देंगे, तभी तो हमें मालूम पड़ेगा कि चार्ज हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल किधर से किधर फ्लो करेगा, किसका हाई पोटेंशियल है किसका लो पोटेंशियल है ये पता कर लें पहले हम। तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लेते हैं। हम नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए, ये देखो एट पॉइंट ए का पोटेंशियल निकाल लेते हैं VA। तो कैसे निकालते थे, अभी निकाल के दिखाया था। ए की वजह से स्फीयर ए की वजह से सरफेस ए पे निकाल लें, सरफेस ए के निकाल लें। ये सरफेस ए हो गया, यहां बढ़ा लेता हूं, और ये इस पॉइंट बी हो गया। तो स्फीयर, ये स्फीयर है, स्फीयर की वजह से ए पर। तो देखो इस स्फीयर के लिए निकाल रहे हैं ए पॉइंट पर, तो सरफेस पर है, आउटसाइड है, इनसाइड है, तो सरफेस पर है। और सरफेस पर है तो आपका कितना लिखेंगे यहाँ पे 1/4πε0 चार्ज Q1। स्फीयर की वजह से निकाल लें तो चार्ज Q1 और डिस्टेंस कितनी R1 प्लस। अब सेल की वजह से बी पॉइंट पे निकाल लें ड्यू टू सेल। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हो V1 ड्यू टू स्फीयर, है ना, प्लस V2 ड्यू टू सेल। अब लिख लो 1/4πε0 चार्ज Q1 स्फीयर की से निकाल लें, पॉइंट ए पे निकाल लें, सरफेस पर है, सेंटर से सरफेस तक की डिस्टेंस R1। इसकी ये डिस्टेंस, ये सेंटर है, ये डिस्टेंस R1 दे रखी है और ये डिस्टेंस R2 दे रखी है। ठीक है, प्लस अब सेल की वजह से ए पॉइंट पे निकाल लें, निकाल ए पे रहे हैं, तो इनसाइड आउटसाइड है, इनसाइड और इनसाइड होता है तो चार्ज सेल का लिख लेंगे, और इनसाइड है तो सरफेस पे पोटेंशियल निकालते हैं, डिस्टेंस कितनी आएगी R2। ठीक है, इनसाइड हो तो हम सरफेस का पोटेंशियल निकालते हैं, करके दिखाया अभी मैंने। तो ये VA पॉइंट का पोटेंशियल निकले आया। ठीक है भाई, ऐसे ही बी पॉइंट सेल के सरफेस का पोटेंशियल निकाल लो। तो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी, तो बी पॉइंट का पोटेंशियल निकालो तो V1 ड्यू टू स्फीयर डैश लगा लो, प्लस V2 डैश ड्यू टू सेल, है ना। तो निकाल लेते हैं, बी पॉइंट पे निकालें ड्यू टू स्फीयर। स्फीयर के ऐसे के लिए बी पॉइंट कहां है, आउटसाइड, और आउटसाइड होता है सेंटर से आउटसाइड पॉइंट तक की डिस्टेंस देखते हैं। स्फीयर की ऐसे निकालें तो स्फीयर का चार्ज लेंगे, और आउटसाइड पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी है R2, प्लस ड्यू टू सेल निकालें तो सेल के लिए बी पॉइंट कहां है, सरफेस पर, सरफेस पर निकालते हैं, सेंटर से सरफेस तक की डिस्टेंस देते हैं जो कि कितनी है R2। ठीक है, ये आपका पोटेंशियल निकले आया। आप इसे ए ना कह के काम करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन सरफेस, ये चलो ए लिख देते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए, चलो ऐसे लिख लो यार। ठीक है, ये भी है, ये भी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब ये चेक करो कि किसका पोटेंशियल ज्यादा है, ए पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा है, बी पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा है। तो समझ में नहीं आ रहा है कि किसका पोटेंशियल ज्यादा। तो एक काम करो, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो कैसे निकालें, VA माइनस के VB, ऐसे पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट कर लो। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हम निकाल लें, कहां पर, यहां पे निकाल लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। तो VA माइनस के VB, तो वैल्यू पुट कर दो, VA की वैल्यू पुट कर दो 1/4πε0 Q1 ओवर R1 प्लस 1/4πε0 Q2 ओवर R2। ये तो ए पॉइंट का पोटेंशियल हो गया, माइनस बी पॉइंट का पोटेंशियल लिख दो 1/4πε0 Q1 ओवर R2 है, प्लस देखो इस माइनस से वो माइनस हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट कर देता हूं, माइनस कितना 1/4πε0
Q2 ओवर R2, ठीक है, Q2 ओवर R2। अब जरा सोचो, ये इससे कट नहीं गया, तो VA माइनस के VB की वैल्यू कितनी आ गई, VA माइनस VB की वैल्यू कितनी आ गई, उसे चेक कर लेते हैं। तो कितना आ गया, 1/4πε0, Q1 कॉमन आ गया, 1/R1 माइनस 1/R2। चलो देखो ये आ गया। तो देखो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ए और बी का, वो केवल और केवल किस पर डिपेंड कर रहा है, Q1 की वैल्यू पर। Q1 की वैल्यू पर पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड कर रहा है, किसकी वैल्यू पर डिपेंड नहीं कर रहा, Q2 की। तो देखो इसने जो वर्ड यूज किया है, व्हाट द चार्ज Q2 नो मैटर व्हाट द चार्ज Q2 ऑन द सेल। जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो केवल Q1 पे डिपेंड कर रहा है, Q2 पे डिपेंड नहीं कर रहा। एक पॉइंट, किस पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा है ये कैसे पता करें सर? तो एक जरा सिंपल सा है कि अगर VA माइनस के BB की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो A का पोटेंशियल ज्यादा होगा B से। समझ में आ रहा है? A का ज्यादा होगा B से तभी तो पॉजिटिव आएगी। और अगर VA माइनस के BB नेगेटिव आती है तो इसका मतलब है B पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा है A से। अगर आपका VA माइनस के BB 0 आता है तो A और B का पोटेंशियल कैसा होगा, सेम होगा, तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 आएगा। तो चेक कर लेते हैं किस पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा है, पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। तो एक बात बताओ, R1 ज्यादा है R2? तो यहां R1 छोटा है और R2 बड़ा है, ठीक है। तो एक काम करो, इसको इसके नीचे ले आओ, 1/R2, इसको इसके नीचे, इसको इसके नीचे, लेस देन 1/R1। तो 1/R1 बड़ा है 1/R2 से। अगर 1/R1 बड़ा होगा 1/R2 से तो ये वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव। तो VA माइनस के BB कैसा आ गया, पॉजिटिव। दैट इज A पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा है B पॉइंट के पोटेंशियल से, ठीक है। तो एक बात तो A हायर पोटेंशियल पर है और B लोअर पोटेंशियल पर है। अभी हमने क्या कहा कि अगर इन दोनों स्फीयर को और सेल को हम किसी कंडक्टिंग वायर से, व्हेन दे आर टू आर कनेक्टेड बाय कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर देते हैं, तो अगर हम इन दोनों को एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दें तो देखो ये तो प्रूफ हो गया कि चार्ज किधर से किधर फ्लो करेगा। अगर कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर देंगे तो एयर में थोड़ी चार्ज चला जाएगा, ये यहां पे तो एयर है ना, तो एयर में चार्ज फ्लो नहीं करेगा। जैसे ही आप इस दोनों को किसी कंडक्टिंग वायर से जोड़ दोगे, तो जैसे कंडक्टिंग वायर से जोड़ा तो चार्ज ए पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा है और बी पॉइंट का पोटेंशियल कम है, तो चार्ज जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, वो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करेगा। तो इसीलिए ये Q1 चार्ज किधर की तरफ फ्लो करेगा, ए से बी की तरफ फ्लो करेगा। अब कितना चार्ज फ्लो करेगा, तो सारा कर जाएगा, जानते हो। इस पर जैसे कनेक्ट करेंगे तो इस पर चार्ज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, और इस पर कितनी हो जाएगी, Q2 प्लस Q1। एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने कि किसी भी कंडक्टर को हम चार्ज देते हैं तो सारा चार्ज उस कंडक्टर के आउटर सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होता है, रिजाइड्स होता है। तो देखो जैसे ही ये कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किया तो अब ये पूरा एक हो गया। कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करने से पहले स्फीयर अलग था, सेल अलग था, लेकिन जैसे कंडक्टिंग वायर से इसे कनेक्ट किया तो अब इसका आउटर सरफेस, ये और ये एक ही बॉडी में आ गया, और इसका आउटर सरफेस कौन होगा, सेल का सरफेस। तो सारा के सारा चार्ज सेल के सरफेस पर चला जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर बच्चे आप ये समझते हो कि ये कैसे चला गया, सारा ही क्यों चला गया, तो इसको अगर हम चाहें तो प्रूव भी कर सकते हैं कि सारा चार्ज चला जाएगा, इस कंडक्टर पर चार्ज 0 हो जाएगा और सारा चार्ज उस पर चला जाएगा। तो समझ सकते हैं उसको कैसे, जब समझते हैं कैसे। यहां तक आया पहले आपको? एक बात बताओ, सोचो जरा, अगर सारा चार्ज इस पर चला गया तो यहां Q1 की वैल्यू कितनी हो गई, 0। अगर इफ Q1 की वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तो VA माइनस VB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। Q1 की वैल्यू 0, अगर सारा चार्ज चला गया तो Q1 की वैल्यू 0, Q1 की वैल्यू 0 तो VA माइनस के BB 0, और VA बराबर कितना हो गया, BB। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि चार्ज ऑलवेज, पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करता है। कब तक करता है, जब तक दोनों कंडक्टरों के पोटेंशियल सेम ना हो जाएं। तो देखो
इसमें जैसे ही मैंने Q1 की वैल्यू 0 करी इस वाले फॉर्मूले में, इस वाले फॉर्मूले Q1 0 किया तो VA माइनस के बी Q1 0 रख दो तो 0 कर दिया। A और B का पोटेंशियल कैसा हो गया? सेम हो गया। A और B का पोटेंशियल कैसा हो गया? सेम हो गया। और जैसे पोटेंशियल सेम हुआ चार्ज का फ्लो होना स्टॉप हो गया। तो यहाँ पर 0 चार्ज आ गया। इस पे कितना? पहले से Q2 था, ये चार्ज हो चला गया तो Q2 प्लस Q1, तो पोटेंशियल सेम हो गया ना। समझ में आया? तो आप ये समझ लीजिए इस तरीके से। फिर भी अगर कोई बच्चा नहीं मानता है कि सर कि Q1 0 सारा चार्ज चला जाएगा, ये ऐसा क्यों किया, तो देखो दूसरी तरीके से समझ सकते हो आप इसे, दूसरे सेकंड तरीके से समझ सकते हो। सेकंड तरीके से क्या समझें? हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो VA माइनस के BB, चलो उसे बाद में देखेंगे। यहां तक आया? तो देखो जैसे ही सेकंड मेथड बता रहा हूं, जैसे ही हम मान लो इस पर भी Q1 चार्ज है, इस पर Q2 चार्ज है, हमें निकालना है कि कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ है ना। तो मान लो जैसे ये कनेक्ट किया तो Q चार्ज ट्रांसफर हुआ, इधर से इधर Q चार्ज ट्रांसफर हुआ, क्योंकि चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करता है। तो Q चार्ज ट्रांसफर हुआ तो बेटा इस पर कितना चार्ज बच गया कनेक्ट करने के बाद? कनेक्ट करने से पहले Q1 था, Q2 था, जैसे कनेक्ट किया तो Q चार्ज ट्रांसफर हो गया, सपोज कर लो। तो कितना चार्ज बचा? तो Q1 माइनस के Q, इस पर कितना हो जाएगा? Q2 प्लस के Q। और आफ्टर कनेक्टिंग क्या लिखेंगे? व्हेन सेल एंड स्फीयर आर कनेक्टेड बाई कंडक्टिंग वायर, आर कनेक्टेड बाई कंडक्टिंग वायर, देन A पॉइंट का और B पॉइंट का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा। A मतलब स्फीयर का, B मतलब सेल का, पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा। ठीक है, एक प्रॉपर्टी है कि जैसे ही हम दो कंडक्टरों को कनेक्ट करते हैं तो चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करेगा, पॉजिटिव चार्ज है ना, और तब तक फ्लो करेगा जब तक कि दोनों के पोटेंशियल सेम नहीं हो जाए। तो मान लो Q चार्ज फ्लो करा और इन दोनों के पोटेंशियल A और B के पोटेंशियल बराबर हो गए, तो बराबर कर दिए। अब A पॉइंट का पोटेंशियल निकाल लो, आप यहां रख दो, B पॉइंट का पोटेंशियल निकाल लो, फिर यहां रख दो, फिर सॉल्व कर लो। तो A पॉइंट का पोटेंशियल निकाल लें, तो A पॉइंट का पहले स्फीयर की वजह से निकाल लें। तो स्फीयर पे की वजह से निकाल रहे हैं तो देखो यहां लिख लेते हैं V1 ड्यू टू स्फीयर प्लस V2 ड्यू टू सेल इज इक्वल टू, ऐसे B पॉइंट का पोटेंशियल निकाल लें, V1 डैश ड्यू टू स्फीयर प्लस V2 डैश ड्यू टू सेल। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। V1 की वैल्यू कितनी आएगी जरा चेक करते हैं। ड्यू टू स्फीयर, स्फीयर ये रहा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 माइनस के Q, चार्ज तो स्फीयर पे Q1 माइनस के Q है। कहां पे निकाल रहे हैं? A पॉइंट पर, और A पॉइंट के लिए इस सेल स्फीयर के लिए A पॉइंट कहां है? सरफेस पर है, तो डिस्टेंस सरफेस तक की आएगी, प्लस B सेल की वजह से A पॉइंट पे निकाल रहे हैं, सेल की वजह से A पॉइंट पे निकाल रहे हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, उस पर चाहे कितना है? Q2 प्लस Q। और सेल के लिए पॉइंट A कहां है? सेल के लिए पॉइंट A इनसाइड है, और इनसाइड होता है तो सरफेस के बराबर पोटेंशियल होता है, तो डिस्टेंस सरफेस तक की आएगी। ठीक है, बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब B पॉइंट का पोटेंशियल निकाल लें ड्यू टू स्फीयर। स्फीयर के लिए B पॉइंट कहां है? आउटसाइड, और आउटसाइड होता है Q1 माइनस के Q, चार्ज तो स्फीयर का, चार्ज स्फीयर का, और आउटसाइड है तो आउटसाइड तक की डिस्टेंस आती है, प्लस आएगा, सॉरी नहीं माइनस आएगा, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। सेल के लिए B पॉइंट कहां है? सेल के लिए B पॉइंट सरफेस पर है, और सरफेस पे है तो कितना चार्ज है उस पर? Q2 प्लस Q, और कितनी रेडियस है? R2। इसे सॉल्व कर लीजिए आप। ठीक है, तो देखो इसे सॉल्व करते हैं तो ये तो कट गया देखो आपका, है ना, तो ये बचा क्या? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 माइनस के Q डिवाइड बाई R1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 माइनस के Q डिवाइडेड बाई R2। तो इससे देखो ये कट गया, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लो, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लो, तो मल्टीप्लाई करने के बाद देखते हैं, इसका इसमें कर रहे हैं Q1 R2 माइनस Q R2, है ना, Q R2, और इसका इसमें कर लो तो इज इक्वल टू Q1 R1, और इसका इसमें कर लो तो माइनस का Q R1, है ना, ऐसे।
हमें क्यू की वैल्यू निकालनी है। तो क्यू की वैल्यू निकालने के लिए एक काम करो, आप इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ। तो इसको इधर ले आएंगे तो क्यू R1 माइनस R2। अब इसको इधर ले आओ तो Q1 कॉमन आ जाएगा, R1 माइनस R2, ये इससे कटेगा। तो Q बराबर कितना आ गया, Q1। Q बराबर कितना आ गया, Q1। अगर Q बराबर Q1 आ गया तो कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ, Q1 के बराबर। दिख रहा है, सॉल्व करने पर Q बराबर Q1 आया ना, और Q बराबर Q1 आया तो कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ, सॉल्व करने पर ये कितना आया, Q बराबर Q1, Q बराबर Q1। तो कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ, Q1 के बराबर। तो बताओ ट्रांसफर करने के बाद इस पर चार्ज कितना हो गया, इस पर। तो यहां देखोगे Q की वैल्यू Q1 पुट करोगे तो चार्ज कितना आएगा, 0। और Q की वैल्यू Q1 पुट करोगे तो चार्ज कितना हो जाएगा, Q2 प्लस Q। तो सारा के सारा चार्ज कहां ट्रांसफर हुआ, सरफेस पर हुआ कि नहीं। ठीक है, नहीं देखो मैं प्रूव करके दिखा देता हूं, आपको वैसे नहीं मानना है तो ऐसे देख लो, प्रूव करके दिखा दिया कि जैसे हम कनेक्ट करेंगे तो कनेक्ट करने से क्या होता है, दोनों कंडक्टरों के पोटेंशियल सेम हो जाएंगे, तब तक चार्ज फ्लो करेगा। जैसे ही पोटेंशियल सेम होगा चार्ज का फ्लो होना बंद हो जाएगा। तो पोटेंशियल सेम मान लिया मैंने, देखो ऐसे ए और बी का, और सॉल्व किया तो Q की वैल्यू Q1 आई। तो Q क्या, कौन सा चार्ज है जो ट्रांसफर हो रहा है, तो कितना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, Q1। इसमें चार्ज कितना था कनेक्ट करने से पहले, Q1 को पूरा का पूरा ट्रांसफर हो गया। तो कनेक्ट करने के बाद कितना चार्ज आ जाएगा, Q की वैल्यू Q1 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, इधर Q2 प्लस Q1 आ जाएगा। समझ में आया भाई, ठीक है, समझ में आया। जैसे इसको हम QA मान लेते हैं चार्ज को, इसको हम QB मान लेते हैं। तो आफ्टर कनेक्टिंग QA कितना आ गया, तो Q1 माइनस के Q1 0, और QB कितना आ गया, Q2 प्लस Q, ऐसे ये इतना था। Q की वैल्यू Q1 रख दी तो 0 हो गया, Q की वैल्यू Q1 रख देंगे तो Q2 प्लस Q1। तो सारा के सारा चार्ज कहां ट्रांसफर हो गया, आउटर सरफेस पर ट्रांसफर हुआ कि नहीं। ठीक है, ये समझ में आया बेटा। ये देखो दूसरा क्वेश्चन कर दिया। देखो इसमें ये नहीं पूछ रहा है कि कितना चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा, इसमें तो बस इतना पूछ रहा था कि सारा के सारा चार्ज कहां पर ट्रांसफर होगा, सरफेस पर ट्रांसफर होगा। तो मैंने आपको बताया कि सारा चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा सरफेस पर। ठीक है, तो यहां से एक पॉइंट समझ में आया आपको कि कभी भी आप दो कंडक्टिंग बॉडी को जो कॉन्सेंट्रिक हैं उनको अगर किसी कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करोगे, एक ये रही एक ये रही, कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करोगे तो इनर सरफेस, इनर स्फीयर का सारा के सारा चार्ज आउटर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, होल चार्ज ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, ये वाला वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आप डायरेक्टली इसे यूज कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो एक लास्ट टॉपिक और देख लें, ग्राफ पढ़ लेते हैं। वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस R ड्यू टू spherical cell, conducting spherical cell, ठीक है। तो देखो ये एक कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल है, ये कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल है, सारा चार्ज के सरफेस पर रहता है, Q चार्ज है, इसकी रेडियस R है। हम 3 पॉइंट पर पोटेंशियल निकालते हैं, A आउटसाइड, B सरफेस और C इनसाइड। ठीक है, और सेंटर से आउटसाइड पॉइंट तक की डिस्टेंस स्मॉल r है। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड निकाल लेंगे, आउटसाइड जब स्मॉल r बड़ा है कैपिटल R से, चलो अभी इसको ही देख रहे हैं, है ना। जब कैपिटल R, ये स्फीयर बना लिया, द्वारा से सेल Q चार्ज, इसकी रेडियस R और ये B पॉइंट। तो एक बार और बना देता हूं, दिखाई दे रहा है कि नहीं बुश में देख लेते हैं, दिख रहा है। चलो एक और स्फीयर बना देता हूं, इस पे चार्ज Q,
रेडियस आर और एक पॉइंट सी, ये स्मॉल आर। आउटसाइड देख रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला निकाला हमने 1 जब इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, स्फेरिकल सेल के अंदर अगर कोई चार्ज नहीं है, सारा चार्ज कहां है, सरफेस पर है, हमने रखा है, इनसाइड कोई चार्ज नहीं रखा, तब के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। E = 1/4πε0 Q ओवर, ठीक है, Q ओवर। इसकी सर आउटसाइड निकाले ना, आउटसाइड निकाल दो, सेंटर से आउटसाइड तक का डिस्टेंस का स्क्वायर करते हैं ये, और पोटेंशियल निकालते हैं तो 1/4πε0 Q ओवर स्मॉल आर। ये बहुत बार बता दिया मैंने। ये सरफेस पे निकालें अगर हम तो स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो जाता है, और E की वैल्यू जो होती है वो 1/4πε0 Q ओवर कैपिटल आर स्क्वायर ये, और पोटेंशियल की वैल्यू V = 1/4πε0 Q ओवर कैपिटल आर। इनसाइड अगर देखते हैं हम, इनसाइड तो स्मॉल आर छोटा हो जाता है कैपिटल आर से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड 0, लेकिन ये तभी सही है जब चार्ज स्फेरिकल सेल के सरफेस पर लाई कर रहा है। इनसाइड हमने कोई चार्ज प्लेस नहीं किया अलग से, ठीक है, तो E0 इनसाइड E0, और पोटेंशियल निकालें सरफेस पर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस पर, तो वो इनसाइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालें इनसाइड, तो वो V सरफेस के बराबर होता है, वो सरफेस के बराबर होता है, तो V सरफेस के बराबर हो गया। इससे आगे अगर देखते हैं हम तो देखो सरफेस पर पोटेंशियल कितना होता है, सरफेस पर पोटेंशियल होता है 1/4πε0 Q ओवर कैपिटल आर। V इनसाइड इतना होता है, कांस्टेंट रहता है भाई, ठीक है, ये देखो ये ऐसे सरफेस के बराबर रहता है, कांस्टेंट, ठीक है। अब ग्राफ बनाना था हमें, तो देखो हम ग्राफ बना रहे हैं, ये हमने एक स्फेरिकल सेल बना लिया और ये ऐसे, ये डिस्टेंस r और ये इलेक्ट्रिक फील्ड। इस ग्राफ को हम पहले ही बना चुके हैं, लेकिन इसी में हम इसी के साथ ये एक स्फेरिकल सेल बना लिया मैंने, यही इतना ही बड़ा, सेम टू सेम। ये मैंने एक स्फेरिकल सेल बना लिया, ये रहा, सेम रेडियस का, यही वाला बना लिया है, और ये सेंटर से ये डिस्टेंस चले गए हम r, ऐसे। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है और इधर पोटेंशियल बढ़ रहा है, एक साथ कंपेयरिंग करके ग्राफ बना रहा हूं। स्फेरिकल सेल के लिए सारा चार्ज कहां रह रहा है, सरफेस पर, ऐसे क्यू चार्ज सारा सरफेस पर रह रहा है, ठीक है। तो देखो इस जगह पर ये सेंटर ही तो स्फीयर का, तो यहां पे तो r बराबर कितना है 0, और ये डिस्टेंस हम चले आगे रेडियस के बराबर, इसकी स्फीयर की रेडियस के बराबर, तो r बराबर r, इधर तो चलेंगे तो r ग्रेटर देन r, और इससे इधर आएंगे तो r लेस देन r, ऐसे इसमें यहां से यहां तक रेडियस, यहां पे देखेंगे तो r बराबर r, और इधर की तरफ r ग्रेटर देन कैपिटल R, और इधर r लेस देन r, ठीक है। तो देखो पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड का बनाएं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम और पोटेंशियल मैक्सिमम, इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैक्सिमम है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैक्सिमम है वो सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है। इसे ग्राफ बना चुके थे हम, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 थी, ये 0 थी, और सरफेस पर एकदम कैसे हो जाती है मैक्सिमम, तो ये डार्क कर देते हैं ये वाला पोर्शन, और फिर यहाँ ये सरफेस पर हो गया E = 1/4πε0 Q ओवर कैपिटल R स्क्वायर, मैक्सिमम हो गया। फिर इसके बाद घट रहा है तो ये इस तरह से घटा दिया हमने, ये आउटसाइड हो गया E = 1/r स्क्वायर, आउटसाइड। तो देखो इसमें ये डार्क लाइन आती है, फिर ये वाली डार्क लाइन आती है, ऐसे, ठीक है, ऐसे। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ हो गया। ऐसे पोटेंशियल का बनाए, तो पोटेंशियल का जरा समझो, इनसाइड सेंटर पर पोटेंशियल कांस्टेंट है, सरफेस के बराबर, 0 नहीं है, तो कांस्टेंट है, 0 नहीं है, तो देखो इसमें ग्राफ ऐसे आएगा, ऐसे ही, यहां पे नहीं आएगा 0 वाले पर इतना, तो सेंटर भी पोटेंशियल इतना है, और जब तक लेस देन रहेगा इनसाइड किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, तो इस जगह पर पोटेंशियल कैसा है, इस जगह पर
इस जगह पर पोटेंशियल कांस्टेंट है। कितना है सरफेस के बराबर, v कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q ओवर कैपिटल R। यहां से यहां तक कांस्टेंट रहेगा। तो ये डार्क करेंगे, इसमें 0 पे डार्क कर रहे हैं, इसमें थोड़ा सा ऊंचा करके डार्क कर रहे हैं। फिर जैसे ही आउटसाइड जाएंगे तो फिर पोटेंशियल फिर घटेगा, क्योंकि यहाँ स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ा है, फिर घट रहा है और इनवर्स रिलेशन है, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा। लेकिन एक पॉइंट यहाँ ध्यान देने वाला है, इस तरीके से चलो ऐसे इसको थोड़ा सा एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं ऐसे, है ना। यहाँ r बराबर r, यहाँ r बराबर 0, ये r लेस देन r, ये r कैपिटल ग्रेटर देन r, ये स्मॉल r, ऐसे, है ना। तो अब इसके बाद ये पोटेंशियल कांस्टेंट हो गया और इसके बाद यहाँ पे पोटेंशियल कांस्टेंट हो गया। इसके बाद घटेगा, सरफेस के बाद आउटसाइड चलेंगे तो घटेगा, लेकिन घटेगा तो इसमें इस तरीके से इसके रेक्टेंगल हाइपरबोला करेंगे, बट ऐसे रेक्टेंगल हाइपरबोला ये घट रहा है, v प्रोपोर्शनल टू 1/r। अब यहां इसमें कॉन्सेंट्रेट करने वाला ग्राफ है, दोनों में कंपेयरिंग करेंगे। तो देखो इस जगह साइड में कंपेयरिंग करें तो एक तो कंपेयरिंग यहाँ की, यहाँ पे 0 से है, यहाँ ऊंचाई से, क्योंकि कांस्टेंट है, इनसाइड 0 नहीं है। दूसरा आउटसाइड में जाएंगे तो देखो ये जो गैप दिख रहा है ना आपको, ये वाला गैप, ये गैप इसमें कम है और इसमें ये गैप कैसा है, ज्यादा है। क्यों? क्योंकि हमारा ये वाली वैल्यू दोनों में सेम है, दिख रही है, लेकिन यहां E का R के साथ, स्क्वायर के साथ इनवर्स रिलेशन है और V का केवल R के साथ। तो देखो R जैसे जैसे बढ़ेगा, स्मॉल r जैसे जैसे बढ़ेगा तो तेजी से वैल्यू किसकी बढ़ेगी, R के बढ़ने से तेजी से वैल्यू जिसकी डिक्रीज होगी वो E की होगी, डिक्रीज होगी। R के बढ़ने से तेजी से जो वैल्यू डिक्रीज होगी वो E की होगी एज कंपेयर टू V। क्योंकि देखो यहाँ R का स्क्वायर है, अगर R हमने बढ़ाएंगे तो यहाँ स्क्वायर होगा पहले, फिर उसका डिवाइड जाएगा, यहाँ स्क्वायर नहीं है, तो E की वैल्यू तेजी से घटेगी, R के बढ़ने से E की वैल्यू तेजी से घटेगी एज कंपेयर टू पोटेंशियल। समझ में आया? और दूसरा ये पैरेलल होनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम R इनफाइनाइट नहीं रखेंगे तब तक E 0 नहीं होगा और V भी 0 नहीं होगा, इसीलिए पैरेलल कर देंगे। समझ में आया? ये डिफरेंस है इन दोनों पॉइंटों में, ठीक है। तो ये ग्राफ मैंने आपका पोटेंशियल में और डिस्टेंस के साथ स्फेरिकल सेल के लिए ग्राफ मैंने कंपेयरिंग कर दी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं अगली कल, ठीक है। थैंक यू।